महात्मा आ जाएं तो देखिए महाराज, माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं प्रणाम कर, और बच्चे वे रोते हुए डरते हुए पीछे भाग जाते हैं, घर में छिप जाते हैं। फिर माँ पकड़ पकड़ कर लाती है, उन्हें प्रणाम करना सिखाती है। महाराज, एक बात और ध्यान देने योग्य है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में जाएं, महंगे से महंगे कॉलेज में पढ़ें, लाखों लाखों फीस भरते हैं। हमें लगता है कि बच्चा एकदम योग्य बनकर निकलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी स्कूल या कॉलेज आपके बच्चे को संस्कार नहीं सिखाएगा। वे धन कमाना सिखाएंगे, बिजनेस करना सिखाएंगे। आज की शिक्षा पद्धति धन कमाने की कला सिखा सकती है, लेकिन एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए ये तो माता पिता ही सिखाएंगे। जीवन को कैसे जीना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, यह ज्ञान माता पिता से ही मिलेगा। माँ बाप ही बच्चों के लिए पहले गुरु होते हैं और इस विषय में माताओं का दायित्व सबसे अधिक है। यदि बच्चा संस्कार विहीन हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व माँ पर आता है, क्योंकि माँ ही बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, माँ ही सृजनकर्ता होती है। माँ चाहे तो अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद, राम, कृष्ण बना सकती है और माँ ही चाहे तो रावण भी बना सकती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जब बच्चा छोटा होता है, शरारतें करता है, गलतियां करता है, तो माँ हंसती है, कहती है अरे अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। बच्चा बड़ा होकर सुधरता नहीं, बल्कि और बिगड़ जाता है। और यदि घर में संस्कार नहीं मिलते तो दोष सबसे अधिक माता का ही माना जाता है। देखिए महाराज, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। वे हमारे आचरण को देखते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं। आप जैसा करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। पहले की माताएं सृजनकर्ता होती थीं, निर्माण करती थीं, व्यक्तित्व का विकास करती थीं। लेकिन आज की माताएं केवल यह चाहती हैं कि बच्चा खूब पढ़ लिख जाए, अंग्रेज बन जाए, खूब पैसा कमाए। बच्चों को एटीएम मशीन बना दिया है। लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ, जीवन की सच्ची शिक्षा हम सिखाना भूल गए। शास्त्र कहता है यदि बच्चा अशिक्षित रह जाए तो दोष पिता का है, और यदि बच्चा संस्कार विहीन हो जाए तो दोष माता का है। क्योंकि पिता का उत्तरदायित्व है कि वह बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाए, धन कमाए, उसे अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजे। लेकिन संस्कारों की शिक्षा वह माता का कर्तव्य है। इसलिए माताओं, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके हाथ में है कि आप अपने पुत्र को राम बनाएंगे या रावण। रावण के जीवन को देखिए, वह मुनि विश्रवा का पुत्र था। जब वह अपने पिता के पास बैठता था तो वे उसे यज्ञ करना, हवन करना, पूजन करना सिखाते थे। लेकिन जब वह अपनी माँ के पास जाता था तो वेद विरुद्ध बातें सुनता था, अधर्म सीखता था। मामा के पास बैठता था तो मारो काटो, यही शिक्षा दी जाती थी। बच्चा कंफ्यूज हो गया। महाराज, जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वे किस दिशा में जाएंगे यह माता पिता के आचरण पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले माता पिता को स्वयं संस्कारित होना होगा, तभी हमारे बच्चे भी संस्कारित होंगे, और यही हमारा परम कर्तव्य है। महाराज, आज के बच्चे न तो माँ के पास जाते हैं न पिता के पास। बचपन में माँ ही बच्चे के लिए सब कुछ होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ के बराबर आता है, तो वही बच्चा माँ से कहने लगता है मम्मी तुम समझती नहीं हो, आजकल की दुनिया ऐसी है वैसी है, तुम कुछ नहीं जानती। लेकिन क्यों? क्योंकि माँ ने उसे वह दिया ही नहीं जो देना चाहिए था। जो संस्कार बचपन में देने चाहिए थे वे नहीं मिले। इसलिए जब वह बड़ा हो जाता है तो माँ को ही अज्ञानी समझने लगता है, माँ को ही दुनिया समझाने लगता है। महाराज, जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक माँ उसे समझदार नहीं बनाना चाहती, और जब वह बड़ा हो जाता है तो वही बच्चा माँ को समझदार नहीं समझता। यही हाल रावण का हुआ। जब वह पिता के पास जाता तो पिता धर्म की बात बताते, मामा के पास जाता तो मामा उसे कुछ और ही शिक्षा देते, जब नाना के पास जाता तो वहां कुछ और ही बातें सुनने को मिलती। रावण कंफ्यूज हो गया। रात्रि में माँ की गोद में सोते हुए उसने माँ से पूछा, माँ आप ही बताइए सही मार्ग क्या है? पिता कुछ और कहते हैं, मामा नाना कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहती हैं, तो मैं किसकी बात मानूं? केकसी, रावण की माता ने क्या कहा? बेटा, तुम्हारे पिता की बात मत सुनना, जो मैं कहती हूं वही करना।
और देखिए, केकसी ने ही रावण को रावण बना दिया। महाराज, ये माँ का दोष था, क्योंकि माँ निर्माता होती है। वह जैसा चाहे वैसा निर्माण कर सकती है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, तभी से संस्कार शुरू हो जाते हैं। गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली थी। गर्भ में ही संस्कार मिलते हैं। माँ का हर आचरण, हर स्वभाव, हर बात बच्चे पर असर डालती है। इसलिए माँ का दायित्व सबसे बड़ा है कि वह अपने बच्चे को संस्कारित करे। भगवान श्री राम ने अपने जीवन से यह सिखाया। प्रातःकाल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवह माथा। लेकिन आजकल के बच्चे प्रातःकाल उठते ही माता पिता के चरणों में माथा नहीं लगाते, बल्कि मोबाइल में माथा लगाते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं, पहले के बच्चे थे तो सुबह उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे सुबह उठते ही मोबाइल में प्रणाम करते हैं। आज पूरा जीवन मोबाइल के इर्द गिर्द घूम रहा है। सोशल मीडिया पर जाइए तो वहां ज्ञान की भरमार है। सुबह सुबह मोबाइल खोलते ही दर्जनों सुविचार दिखेंगे। ऐसा जीवन होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जो ये सुविचार भेज रहा है, उसी का जीवन सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। जिसको खुद कुछ नहीं करना, वह दूसरों को ज्ञान बांट रहा है। जिसका खुद का जीवन उल्टा चल रहा है, वह दूसरों को सीधी राह दिखा रहा है। यह कड़वा सच है महाराज। ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन जीवन में ज्ञान का एक अंश भी नहीं उतर रहा है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बचपन से ही बच्चों में संस्कार डालें। उन्हें मंदिर लेकर जाएं, सत्संग में बैठाएं, कथाओं में ले जाएं। हर काम के लिए समय है, लेकिन संस्कार देने के लिए समय नहीं है। यही सबसे बड़ी भूल है। महाराज, संस्कार बचपन में ही दिए जाते हैं और यही सबसे बड़ा सत्य है।